हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के सुदूर गांव सामा की ओर जा रहे थे। रास्ते में नज़र पड़ती है कुछ युवाओं पर, उनसे कुछ बातें हुई, फ़क्र हुआ उनके जज्बे पर और दिल से दुआएं निकली। आज राज्य बनने के 23 साल के बाद भी उत्तराखंड के गांव उतने ही पिछड़े हुए हैं जितने आज से 3 दशक पहले। अफसोस होता है जब सरकारों द्वारा अपनी उपलब्धियों को गिनाया जाता है, जबकि आज भी गांव में पानी दूर से ढोकर ही लाया जाता है। लकड़ियां जलाकर चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता है। खेतों को बैलों से ही जोता जाता है। बीमार पड़ने पर डोली पर लाद कर ही ले जाया जाता है। यही है उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश की आज की तस्वीर। हेलो बेटे, मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए देखा तो मैंने सोचा कुछ आपकी बाइट्स ले लूँ। उत्तराखंड जो है हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, तो आप सब लोग उसी की तैयारी कर रहे होंगे। अग्निवीर बनने की तैयारी चल रही होगी, तो ज़रा कुछ बोलेंगे आप? जो ये अभी नई स्कीम आई है, इससे आप लोग कितना आहत हुए हैं या क्या आप लोगों की सोच है इसको लेकर? ऐसा है, मतलब पहले तो गवर्नमेंट सरकार की जो स्कीम थी, पहले 15 साल का सर्विस का था, लेकिन इस बीच जो है 4 साल का उन्होंने जो है स्कीम निकाली है। लेकिन सही है, मतलब ऐसा है कि मतलब रोज़गार जो है मतलब उत्तराखंड में ऐसा है ना, मतलब हर घर में जो है गरीबी होती है, तो उस चीज़ से जो है हम उत्तराखंड वालों के लिए एक तो होटल लाइन और एक इंडियन आर्मी, मतलब यही चीज़ें जो हैं हम देखते हैं। उसी चीज़ से जो है फिर भी तैयारी मतलब करते ही हैं। पहले भी जोश था, अभी भी जोश है, ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब एक सपना है कि इंडियन आर्मी में जाएं और हम भी वर्दी पहने। बचपन से ही जैसे मतलब किसी को देखते हैं वर्दी में तो हमें भी लगता है कि हम भी ये वर्दी पहने। तो मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है भले ही स्कीम कोई भी आए लेकिन हम पहुँच के रहेंगे, वहाँ पे रहेंगे। बिल्कुल, मैं पहुँचना है तो पहुँचना है, ऐसा है। अभी हमारा रिटर्न में हुआ है सिलेक्शन, रिटर्न क्वालिफाई किया है। इसके बाद 23 को फिजिकल है, तो फिजिकल के लिए रानीखेत जाना है हमने। तो हम लगभग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की। मतलब सपना है एक बार तो जाना है आर्मी में बस। तो आपका भी हुआ है? हाँ। अच्छा, आप सभी लोगों का हुआ है? हाँ, रिटर्न अभी क्वालिफाई किया। रिटर्न सबका क्वालिफाई है। फिजिकल है। तो फिजिकल और जो ये आप मेजरमेंट वगैरह वगैरह कह रहे हैं, ये सब आप अपने तरीके से अपने को फिट कर रहे हैं। कोई कोचिंग वगैरह कोई आपने कुछ नहीं लिया है आपने? अच्छा, तो आपको क्या लगता है? आप सब मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा फैसिलिटी होती, बेहतर फैसिलिटी होती, तो क्या? ग्राउंड नहीं है यहाँ। अगर होता तो थोड़ा अच्छा होता। मतलब सबसे पहले तो ऐसा है ना कि यहाँ के लोगों के लिए दिक्कत होती है। एक तो रोड में दौड़ना पड़ता है। अब हमारे घर तो रोड में होते नहीं है, तो काफ़ी दूर से आना पड़ता है। किसी का चढ़ाई है, किसी का डाउन है, तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो वहाँ से रोड में आने तक तो वैसे ही पहले तो थकान हो जाती है, फिर हमें रोड में आके फिर दौड़ना पड़ता है। अभी हो रहा है, दिन का समय हो रहा है, तो दिन के समय में देखो अभी तैयारी हो रही है, तो उस हिसाब से जो है तैयारी करते हैं। सुबह शाम 3 टाइम जो है दौड़ लगाते हैं। ये 3 टाइम आप लोग आते हैं अपने 3 टाइम प्रॉपर दौड़ लगाते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं दौड़ में जो है हम क्वालिफाई कर पाते हैं। मतलब आप लोगों को ये लगता है कि अगर आप लोगों के पास ग्राउंड होता तो जो आपकी एनर्जी वेस्ट जा रही है वो आपकी कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए यूज होती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम स्पोर्ट्स में आगे होते या रनिंग में आगे होते, तो उस चीज़ की जो है काफ़ी दिक्कतें हैं। ग्राउंड नहीं है, और पहले तो नेटवर्क की भी काफ़ी दिक्कत थी, तो हमें जो है कोई भी सोशल मीडिया में क्या चल रहा है वो चीज़ें पता नहीं होता था। तो अभी धीरे धीरे आजकल लगभग 2-3 महीने हो रहे हैं, तो जियो का नेटवर्क अभी स्टार्ट हुआ है, तो उससे थोड़ा बहुत हमें सुविधा हुई है। लेकिन एक अगर ग्राउंड हो जाए हमारे गाँव में, तो उससे काफ़ी फिर हमारे युवाओं को जो है थोड़ा बहुत सुविधा मिल जाएगी उसमें। युवाओं की बात चली है तो चलिए मिलते हैं एक और युवा खिलाड़ी से। खेल के क्षेत्र में प्रतिभा राज्य के लोगों को विरासत में मिली है। अगर सरकारें चाहें तो इस टैलेंट को तराश कर इंडिया को जापान, चाइना, कोरिया की तरह इंटरनेशनल पायदान पर लाकर उत्तराखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिला सकती हैं। मैं मोनिका नयाल एक नेशनल कबड्डी प्लेयर हूँ
और मैं 2 बार जूनियर और 5 बार सीनियर नेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें मैं अपने उत्तराखंड की टीम का एज अ कैप्टन भी अपने टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। तो मैंने इतने नेशनल खेले और अपने स्टेट के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे जॉब से लेकर किसी भी फील्ड में कोई हेल्प नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके बाद मेरी सिस्टर है जो कबड्डी प्लेयर है, वो 3 सब जूनियर और 2 बार जूनियर के नेशनल खेल चुकी है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन हमारे उत्तराखंड के किसी भी कॉलेज में या फिर कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है जहाँ पर बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस मिल सके, या फिर कोई ऐसा एकेडमी वगैरह नहीं है यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से हो। तो इसी वजह से इसी पॉइंट को देखते हुए मैंने उसे ना चाहते हुए घर से दूर और अपने शहर से दूर उसका एडमिशन कराया है हरियाणा एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए। मैम अभी जो मैंने अपनी सिस्टर को हरियाणा भेजा है, वो हरियाणा में प्रैक्टिस कर रही है एकेडमी में। तो अभी उसका यही टारगेट है कि इंटरनेशनल खेलना है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक कंपटीशन नहीं मिल पाता है, यहाँ पर कोई ऐसी एकेडमी नहीं है या फिर यहाँ पर उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए उसे हरियाणा में भेजा है। अब हरियाणा में ये है कि अलग अलग गांव हैं, अलग अलग स्टेडियम हैं, अलग अलग एकेडमियां हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सारी फैसिलिटी की हुई है कि वहाँ पर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रैक्टिस की। अच्छे अच्छे कोच हैं, मतलब सारे कोच NIS कोच मिलेंगे आपको वहाँ पर। तो इसी वजह से मैंने उसे वहाँ पर भेजा है जहाँ से उसका मतलब गेम इम्प्रूव हो सके। और मतलब फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा फीस है, बाहर भेजने में सभी चीज़ की प्रॉब्लम होती है मैम। पर यही है कि अभी यही टारगेट है, वो मेहनत करे वहाँ पर और इंडिया को रिप्रेजेंट करे। आप हैं नैना? यस मैम। आपने हाल ही में यस गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज भीमताल से 12th पास आउट किया है। यस मैम। और आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, वो आपको जलपरी के नाम से बुलाते हैं। यस इज मैम। इट राइट? यस मैम। और आप एक नेशनल लेवल की प्लेयर हैं। यस मैम। और यही है वो लेक जिसमें आपने स्विमिंग सीखी है। यस मैम। तो चलिए अब जानते हैं नैना आपके बारे में कि किस एज से आपने स्विमिंग शुरू की। जब मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी तब से मैंने स्विमिंग स्टार्ट कर दी थी। 3rd क्लास से आज मुझे लगभग 9 या 10 साल हो जाते हैं स्विमिंग करते हुए। तो आपकी फैमिली में कोई स्विमिंग करता है या कैसे शुरुआत हुई? मेरे फैमिली में कोई स्विमिंग नहीं करता। फिलहाल हम यहीं डाट में रहते थे तो सबको करते हुए देखते थे तो अच्छा लगता था। नैना आपने जो स्विमिंग सीखी है वो आपने इसी लेक में स्विमिंग सीखी है। और आज आप यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्विमिंग कर रहे हैं, इन सबको आप स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहे हो। यस मैम। और इसके अलावा आप स्कूल वगैरह में जाके भी स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहे हो। यस मैम। आप लोग जो लोग लेक में स्विमिंग करते हैं, किस तरह के चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? मैम सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि हमारे पास चेंजिंग रूम नहीं है। चेंजिंग रूम मतलब अगर छोटा सा भी अगर साइड में हमें बना के दे दिया जाए तो वो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा होगा। बॉयज़ के लिए तो इजीली हो जाता है, लेकिन गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्ल्स घर से कॉस्ट्यूम्स पहन के आती हैं, उसके ऊपर गीले कपड़े में घर जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा हमारे पास डाइविंग के लिए सेम वो प्लेस है, उसमें भी हमें बहुत बार डांट दिया जाता है कि वहाँ से। अच्छा, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको लेक के ऊपर जो दिख रही है, यस मैम, यहाँ से आप डाइविंग करते हो? यहाँ से डाइविंग टर्निंग हम वहीं से सीखते हैं, जिसके लिए कई बार हमें डांट दिया जाता है कि यहाँ से स्विमिंग मत करो। इतना बड़ा बोर्ड लगाएंगे
body.